इजराइल ने ईरान पर आसमान से प्रहार किया। एक दो नहीं बल्कि 100 लड़ाकू विमानों ने इजराइल से उड़ान भरी और ईरान के मिसाइल ठिकानों पर बमबारी करनी शुरू कर दी। इजराइल ने ईरान से 1 अक्टूबर का बदला लिया, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि क्या ईरान खामोश बैठेगा या फिर इजराइल पर पलटवार करेगा। अगर इजराइल पर ईरान हमला करेगा तो वो कौन से विध्वंसक हथियार होंगे। क्या ईरान पर हमला करके इजराइल ने गलती कर दी है? सौ फाइटर जेट्स की दहाड़ से कांप गया ईरान। ईरान ने 1 अक्टूबर को इजराइल पर 300 बैलिस्टिक मिसाइलें दागकर पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया था और अब उसी हमले का बदला लेने के लिए इजराइल ने ईरान पर 100 लड़ाकू विमानों से धावा बोल दिया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल के हमले के बाद अब ये माना जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द ही इजराइल पर पलटवार कर सकता है और इसकी तैयारी में भी IRGC जुट गई है। ईरान के जखीरे में वैसे तो कई तरह के विध्वंसक मिसाइलें हैं जिनसे वो इजराइल पर अटैक कर सकता है। 2023 में एक रिपोर्ट आई थी जिसके मुताबिक ईरान के पास करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइल हैं। ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनकी रेंज 200 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक है। ईरान के पास सोमोर क्रूज मिसाइल भी है जिसकी रेंज 2000 से लेकर 3000 किलोमीटर तक है। ईरान के जखीरे में केवल विध्वंसक मिसाइल ही नहीं बल्कि विनाशकारी ड्रोन भी हैं जो तबाही मचाने की क्षमता रखते हैं। ईरान फतेह मिसाइल पर ज्यादा भरोसा करता है। 1 अक्टूबर को जब इजराइल पर ईरान ने अटैक किया था तो फतेह मिसाइल का ही इस्तेमाल किया था। ईरान के पास फतेह 1 और फतेह 2 मिसाइल हैं। फतेह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल। इजराइल पर हमले के लिए ईरान ने फतेह 1 और फतेह 2 हाइपरसोनिक मिसाइल को चुना था। फतेह 1 1400 किलोमीटर की दूरी तक अटैक करने की ताकत रखती है। ये मिसाइल अपने टारगेट तक करीब 16000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है। फतेह 1 मिसाइल किसी भी दिशा में घूम सकती है, जिसकी वजह से एंटी मिसाइल सिस्टम को भी चकमा देने में कामयाब हो जाती है। एक अक्टूबर को जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया था तब ईरान की ओर से दावा किया गया था कि जब उसने इजराइल पर अटैक किया तो इजराइल का आयरन डोम सिस्टम भी फेल हो गया। आयरन डोम के बारे में दावा किया जाता है कि इसकी एक्यूरेसी 90% है। सोचिए कि फतेह सीरीज की मिसाइलें कितनी घातक हैं। फतेह 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान अगर इजराइल को हमले की चेतावनी दे रहा है तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है उसके पास मौजूद अत्याधुनिक हथियार। इस लिस्ट में सबसे ऊपर आता है फतेह 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल। ईरान ने इस हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल को पिछले साल ही तैयार किया है। फतेह 2 के हमले की रेंज 1800 किलोमीटर है। यही वजह है कि तेहरान और तेल अवीव के बीच करीब 1900 किलोमीटर का हमला करना आसान रहा। ये मिसाइल अपने टारगेट तक करीब 18,500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरती है और इसे न्यूक्लियर वारहेड के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने में भी सक्षम है। ईरान की अबू मेहदी मिसाइल।
ईरान के पास अबू मेहदी मिसाइल के नाम पर एक ऐसा हथियार है जिसे वो जब चाहे समुद्र, जमीन और हवा से लॉन्च कर सकता है। ये ईरान की क्रूज मिसाइल है। इसका नाम इराक के पॉपुलर फ्रंट ऑफ इराक हेड सीरिया के पूर्व उप प्रमुख अबू मेहदी अल मुहंडिस के नाम पर रखा गया है। इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से ज्यादा है। ये मिसाइल होवित्ज़र मिसाइल जैसी है। ईरान की इमाद मिसाइल। ईरान के पास ये वो मिसाइल है जो ऑपरेशनल है। इसका इस्तेमाल ईरान कभी भी कर सकता है, लेकिन कई मिसाइलें अभी डेवलपिंग कंडीशन में हैं। जल्द ही वो भी ईरान के मिसाइल जखीरे में शामिल हो सकती हैं। ईरान की इमाद मिसाइल भी बेहद ताकतवर है। मिडिल ईस्ट में मिसाइल के मामले में ईरान बादशाह है। ईरान की इमाद मिसाइल की रेंज करीब 1700 किलोमीटर है। इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होने की वजह से इसे सैन्य और दूसरे ठिकानों पर भी बरसाया जा सकता है। दरअसल कद्र मिसाइल को ही बेहतर कर ईरान ने इमाद को तैयार किया है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और उसके तेल के कुओं पर हमला नहीं किया है, लेकिन अगर फुल स्केल युद्ध होता है तो ईरान के साथ में जो कंट्रीज आने वाली हैं उनमें शामिल रहेंगी लेबनान, यमन, इजिप्ट, कतर और दूर दराज के नॉर्थ कोरिया और चाइना और रशिया। रशिया ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा है हथियारों के मामले में, और नॉर्थ कोरिया और चाइना के हथियार भी ईरान की प्रॉक्सीज के पास यानी कि हिजबुल्लाह के पास पाए गए हैं, यानी कि ये कंट्रीज ईरान को मदद करेंगे। मुहाजिर 10 ड्रोन। ईरान के पास कई अत्याधुनिक हथियार हैं। इनमें से एक है मुहाजिर 10 ड्रोन। ये बेहद आधुनिक ड्रोन है। ईरान की सेना ने इसे पिछले साल ही अपने बेड़े में शामिल किया है। ये ड्रोन अपनी खासियतों के लिए जाना जाता है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर बताई जाती है। साथ ही ये 210 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। ये ड्रोन अपने साथ 300 किलोग्राम तक वारहेड ले जा सकता है। ये एक साथ कई मिसाइलें और बम को भी कैरी कर सकता है। साथ ही ये ड्रोन 7000 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भर सकता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।